जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 24 की तरफ। इससे पहले हमने कॉस्ट को डिस्कस किया था। अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है कुल वसूली, यानी वसूलियों को ज़्यादा से ज़्यादा करना। इससे पहले कि अपने क्वेश्चन स्टार्ट करें, पहले हम फार्मूले देख लेते हैं, ठीक है। इसके फार्मूले कॉस्ट की निस्बत कम है, बस 3-4 फार्मूले हैं इसके। फार्मूला नंबर 1 जी, टी आर बराबर होता है ए आर ज़रब क्यू, ठीक है। टी आर का एक फार्मूला और भी होता है, टी आर बराबर होता है पी ज़रब क्यू। अब ये एक जैसे क्यों है, क्योंकि हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि चाहे मुकम्मल मुकाबला हो या अजारादारी, ठीक है। मुकम्मल मुकाबला में भी अजारादारी में भी P बराबर हमेशा ए आर होता है, ठीक है। यानी P इज़ इक्वल टू ए आर। ये देखें, छोटी सी डायग्राम भी इसकी बना लेते हैं। मुकम्मल मुकाबला में हमने ये बनाया था, ठीक है। यानी प्राइस का ख़त भी यही होता था और ए आर का ख़त भी, जो कि ओ एक्स के क्या होता है, मतवाज़ी होता है। अजारादारी में अब क्या सूरत हाल थी जी? अजारादारी में सूरत हाल इस तरह की होती है, ठीक है। ये होता है हमारा ए आर का ख़त, ठीक है। यानी ये प्राइस का, दोनों एक ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। यानी पी इज इक्वल टू आर अजारादारी में भी और मुकम्मल मुकाबला में भी, ये दोनों एक जैसे। ओके, दूसरा फार्मूला क्या है यहाँ पर, वो है ए आर का। ए आर आ गया, इसका मतलब तकसीम करेंगे क्योंकि एवरेज आ गई है, ठीक है। टी आर असल में शो किसको करता है, ये कुल वसूली को कहते हैं। टी आर किसको कहते हैं, कुल वसूली को। ये क्या होती है, ये होती है औसत वसूली। इसका फार्मूला होता है टी आर तकसीम क्यू। तीसरे नंबर पे कौन सी चीज़ आ जाती है इसके अंदर, वो है एम आर। तो एम आर किसके बराबर होता है, वो होता है टी आर का डेरिवेटिव। एम आर किसके बराबर होता है, आपने टी आर का डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो क्वेश्चन में आगे बार बार यूज़ होनी है बेटा, वो ये है, ठीक है, कि आपको पी का फंक्शन दिया होगा, ठीक है। पी के फंक्शन से क्या मुराद होगा कि असल में उन्होंने हमें क्या दिया होगा, उन्होंने हमें ए आर दिया हुआ होगा। तो ये इसके बस 3 फार्मूले हैं जो कि मोस्टली यहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी कुल वसूली को क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा करना। कुल वसूली के स्टेप भी वही होंगे, ठीक है। एक फ़र्क है बस इसमें, तो यानी इसकी पहली शर्त क्या होती है, आपने पहला फ़र्की सर, यानी जो पहला डेरिवेटिव है, ठीक है, उसको सिफर के बराबर रखना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा तो फ़र्की सर, हाँ जी, वो नेगेटिव होना चाहिए जी। इसकी शर्त अब ये है, ठीक है, कॉस्ट में पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पर वसूली में दूसरा डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, वो माइनस में आना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आपका जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। मैक्सिमम का क्या मतलब है कि हम अपनी वसूलियों को ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और वसूली कब ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जब सेकंड डेरिवेटिव जो है वो आपका क्या आएगा, माइनस में आएगा। सेकंड डेरिवेटिव के माइनस में आने से आपका फंक्शन क्या होगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। तो पहली शर्त तो वही है। दूसरी शर्त क्या है, सेकंड डेरिवेटिव आपका माइनस में आना चाहिए। तो चलें, ये इसकी हमने यहाँ पे शर्तें देख ली, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल नंबर 1 देखें, यहाँ पर पेज नंबर 184 पे दी हुई है जी। आर बराबर है 24 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ एक हमें नई बात और यहाँ पता चल गई, ठीक है। चौथी बात, यानी फार्मूले में चौथी चीज़ वो क्या है, अगर अकेला आर हो, अगर अकेला आर हो तो वो टी आर होगा, ये समझ लें। हाँ जी, अगर अकेला आर दिया हो तो आपने ये नहीं समझना कि वो एम आर है, ठीक है, या वो क्या है, ए आर है। वो क्या होगा, वो हमारा टी आर होगा। जैसे अकेला सी दिया हुआ हो तो वो क्या होता है,
वो टी सी होता है, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल अगर अकेला आर दिया हो तो ये आर असल में कौन सा है, ये आर असल में हमारा है टी आर है, ठीक है। ये आर हमारा कौन सा है, ये आर टी आर है हमारा, ठीक है। अब देखें क्या दिया उसने, वो मिकदार मालूम की जाती है। चले इसमें भी हमने क्या मालूम करना है जी, पहले मिकदार मालूम करनी है। इस पर क्या है, कुल वसूलियाँ क्या हों, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं, यानी इसके अंदर भी आपने क्या करना है, कुल वसूलियों को मैक्सिमम करना है। दो शर्तें हमने यहाँ उसकी लिख दी हैं। अब ये दोनों शर्तों के मुताबिक हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो पहला डेरिवेटिव ले लें, टी आर का डेरिवेटिव जी, वो आ गया जी हमारे पास 24 माइनस 6 क्यू। सेकंड डेरिवेटिव ले लें, वो आ गया जी -6। पहले डेरिवेटिव को ज़ीरो के बराबर रख दें, यानी आ जाएगा -6 क्यू प्लस 24 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यू बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये हमारी मिकदार जो हमने निकालनी थी, ये देखें ये वो मिकदार हमारे पास आ गई है, कितनी है 4। यहाँ शर्त दूसरी भी पूरी हो गई, ठीक है। हमें Q4 यहाँ नहीं पुट करना पड़ रहा, Q4 यहाँ पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ Q तो है ही नहीं है। अगर होता तो फिर हमने यहाँ Q पुट करना था। यहाँ डायरेक्ट इसका आंसर क्या निकला है, -6। और यहाँ फंक्शन क्या है, और यहाँ फंक्शन हमारा मैक्सिमम हो गया। क्या हो गया, मैक्सिमम क्यों हो गया, क्योंकि दूसरा तो फ़र्क सर नेगेटिव आ गया। अगर यहाँ पॉजिटिव आता तो उसका मतलब है हम सवाल ठीक नहीं कर रहे, माइनस का मतलब है कि हमारा सवाल क्या जा रहा है, बिल्कुल ठीक जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे देखें ज़रा, बुक में क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे उसने दो चीज़ें और पूछी हुई हैं, ठीक है। वो कह रहा है AC और MC भी मालूम करें। AC का फार्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे अब AC नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ AR आना, ये आप करेक्शन कर लें, ठीक है। ये AR होगा क्योंकि वसूली में से कॉस्ट नहीं निकाली जा सकती, ठीक है, या कॉस्ट में से वसूली कभी भी नहीं निकलेगी। ये R का कॉन्सेप्ट है, ये हम वसूलियाँ डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे वसूली होगा। बुक में भी इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। AR निकालना है और हमने यहाँ पर क्या निकालना है, MR, ठीक है। ये MR ही है, हमने AR और MR यानी औसत वसूली और क्या निकालनी है, हमने मुख्तलिफ वसूली मालूम करनी है, ठीक है। वो ऊपर इन दोनों के फार्मूले लिखे हुए हैं, ये AR का भी दिया हुआ है और ये MR का भी दिया हुआ है। एक बात दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, कॉस्ट का फंक्शन कभी भी R से नहीं निकलेगा और R कभी भी C से नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ पे करेक्शन करके इसको AR कर लें, ठीक है। यानी हमने औसत वसूली और मुख्तलिफ वसूली हमने निकालनी है। चले AR का फार्मूला क्या है जी, वो है TR तकसीम Q, यानी A ले रहे हैं तो इसका मतलब है लाजमी तकसीम करेंगे। तो व्हाट इज़ TR का फंक्शन वो ऊपर उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ये TR ही है। ये क्या था हमारा फंक्शन, इन डायरेक्ट इसको कर लेते हैं आप, 24Q माइनस 3Q स्क्वायर ओवर Q, ठीक है। Q से आप लोगों ने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा AQ कम हो जाएगा, ये आ जाएगा AR बराबर 24 माइनस 3Q, यानी Q इसके नीचे भी है, ये वाला Q इसके नीचे भी है। ये Q से कट जाएगा और एक Q यहाँ से कम होकर क्या रह जाएगा, 3Q रह जाएगा। ये यहाँ पर क्या रह जाएगा, हमारे पास 3Q रह जाना है, ओके। अब किसकी बारी है जी, MR की बारी है। MR का फार्मूला क्या होता है जी, TR का डेरिवेटिव। तो व्हाट इज़ TR वो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। TR बराबर है जी 24Q माइनस 3Q स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो TR का डेरिवेटिव ही हमारा क्या होता है, MR होता है। ये आ जाएगा 24 माइनस 6Q, ठीक है। दिस इज़ आवर MR। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमने मालूम कर ली हैं, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे उसने हमें दिया होता, यह मिसाल मुकम्मल हो गई है, ठीक है। एक चीज़ आपको अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, अगर उसने यहाँ पे हमें फ़र्ज़ करे दिया होता AR, ठीक है। फ़र्ज़ करें AR का फंक्शन हमारे पास था, इसी को बना लेते हैं हम, ठीक है। 24Q
माइनस 3q²। हम ऊपर वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन हम इसको AR कर देते हैं। अब इसका यहाँ से TR निकालना है, ठीक है। तो TR कैसे निकालेंगे? TR का फार्मूला देख लें क्या है, ऊपर लिखा हुआ है पहला फार्मूला ही। TR बराबर होता है AR ज़रब Q, AR ज़रब Q। तो AR हमारे पास क्या है जी, वो है 24q माइनस 3q²। इसको आपने ज़रब Q कर देना, ठीक है। ज़रब Q कर देंगे, एक एक क्यूब बढ़ जाएगा, तो TR हमारे पास हो जाएगा 24q² माइनस 3q³, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन आ जाना था, यानी किसी भी फंक्शन से हम कोई भी फंक्शन अगला निकाल सकते हैं। साथ शर्त ये है कि हमें उसका फार्मूला जो है वो लाजमी तौर पर आना चाहिए। ओके, अब आप देखें ज़रा, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है उसने, ठीक है। ये बॉक्स है क्वेश्चन, अगर TR इक्वल टू 5q माइनस 0.001, वो मकदार मालूम करें जिस पर फ़र्म की वसूलियाँ क्या होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके आपने अपने तौर पे इसको सॉल्व करना है। आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी।